हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रेस और ट्रेसर एलिमेंट के बारे में बताया था, यानी कि माइक्रो एलिमेंट एंड मैक्रो एलिमेंट। ठीक, आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट यहाँ पे होगा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट। ठीक है, SULUTE। ठीक है, सल्यूट OR फूड। ठीक, कि फूड का ट्रांसलोकेशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको इस लेक्चर में जानना है। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपका सिलेबस दिया गया है वो थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। कहने का मतलब वो बहुत ही इधर उधर करके दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्लियर कट यानी कि आपका सिलेबस नहीं दिया गया है। ठीक, तो पहले हम अपने टॉपिक को समझते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ठीक, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा इधर उधर करके दिया है, उल्टा पुल्टा करके दे दिया गया है। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, यानी कि वो क्लियर कट नहीं देना है, तो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से हमको आपको पढ़ना है और पढ़ाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, या आप कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट्स। जो आपके सिलेबस में दिया है वो मुंच हाइपोथेसिस, ठीक, और गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक को वो नए ऐड किए हैं। जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो इसी टॉपिक के अंदर आता है। तो पहले हमको इस टॉपिक को समझना होगा, देन आगे के टॉपिक को आसान से आप लोग समझ लेंगे। ठीक, तो मैंने क्या बताया, पहले आपको इस टॉपिक को समझना है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को, यानी कि ऑर्गेनिक सल्यूट्स को आप कह सकते हैं। इस टॉपिक में 2 पॉइंट आते हैं, कौन कौन से? पहला मैंने बताया मुंच हाइपोथेसिस, ठीक, जो कि आपके सिलेबस में दिया है। दूसरा है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसी टॉपिक में ये दोनों टॉपिक दिया गया है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूशन में। जो ये एक्सपेरिमेंट है, मुंच एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए हमने टॉपिक को आपके सामने स्टार्ट की है। अब बात आती है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट का मतलब होता क्या है। ठीक, तो आप जानते हैं ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मीन्स फूड जहाँ पर है, ठीक, मान लीजिए फूड यहाँ पर है, यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जैसे आप जानते हैं जो हमारे प्लांट में जो फूड का फॉर्मेशन होता है या फिर भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, लीफ में। ठीक, मोस्टली लीफ में होता है, बट ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ स्टेम। ठीक है, आर्ड ग्रीन पार्ट, यानी कि आप सभी ग्रीन पार्ट में देखते हैं। ठीक है, ऑल ग्रीन पार्ट में, यानी कि प्लांट के सभी हरे भागों में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है या फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, लेकिन मोस्टली कहाँ होती है, मोस्टली देखने को लीफ में मिलता है, लीफ में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे घरों में क्या होता है, जैसे आपके हमारे घरों में क्या होता है, एक विशेष स्थान होता है किसके लिए, भोजन बनाने के लिए। ठीक, क्या होता है, वो किचन होता है। ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए किसी एक रूम में रह रहे हो, ठीक है, तो उसी में आप क्या करेंगे, एक कमरा है, आप उसी एक कमरे में रह रहे हैं, घर पे नहीं है, तो आप उसी कमरे में एक कोने पे क्या करेंगे, एक कॉर्नर पे आप अपने भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो मोस्टली किचन हाउस होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका, जो मोस्टली होता है किचन, वो किचन हाउस होता है, लेकिन आप कहीं भी भोजन बना सकते हैं। उसी प्रकार प्लांट में मेन फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीफ में होता है। ठीक, लीफ में होता है। ठीक है, लीफ में होता है, लेकिन उसके अलावा भी हर आर ग्रीन पार्ट में भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग मेन किचन हाउस यानी कि ग्रीन पार्ट की बात करते हैं कि इस लीफ में भोजन का निर्माण हो रहा है। ठीक, किस प्रोसेस के द्वारा होता है या फिर किस प्रोसेस के द्वारा बनता है भोजन, आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल से जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, आगे है आपके फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उसमें
हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उस पर हम लोग समझते हैं तो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से या हम हमारे आपके द्वारा उन्होंने क्या लिया, CO2 लिया, H2O लिया, सॉइल से H2O लिया, ठीक है, उसको बनाया, यानी कि उसके प्रेजेंस में क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो स्टोमेटर पोर था उसमें CO2 चला गया और H2O ले लिया उन्होंने, ठीक है, सॉइल से। उसके बाद क्या किया, भोजन का निर्माण कर लिया, ठीक है, भोजन बन गया, ठीक है। अब भोजन बन गया, कहाँ पे बना है, किचन हाउस में। तो उसके तो जो किचन हाउस में मान लीजिए भोजन बन गया, तो हमारे आपके घरों में होता है क्या है, जैसे किचन हाउस में भोजन बन गया, अब सब हर एक मेंबर के पास भोजन चाहिए, सभी को भोजन चाहिए, तो भोजन किचन हाउस में बन गया। अब वो फ्लाइट करके आप उड़ के तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो आपके पास भोजन आएगा, आपका फैमिली मेम्बर कोई लेके आएगा, ठीक है, तो आपके पास भोजन आएगा तब आप भोजन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर खाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार प्लांट में, लीफ में भोजन तो बन गया। अब भोजन बन गया और प्लांट के सभी पार्ट को भोजन की आवश्यकता है, रूट को भी है, स्टेम को भी है, बर्ड को भी है, फ्लावर को भी है, सबको है, सारे पार्ट को भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होगा, अब भोजन किसके द्वारा जाएगा, लीफ से अदर प्लेस की तरफ, फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, ट्रांसलोकेट करेगा भोजन, ठीक है, ट्रांसलोकेट करेगा क्या, भोजन, या फिर आप कह सकते हैं कि फूड एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लोएम के द्वारा जाएगा। अब बात आती है किस मैकेनिज्म के द्वारा जाएगा, ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म वहाँ पे होगा, किसके द्वारा भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो उसके लिए हम लोग गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इसके लिए एक गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, और किस प्रोसेस के द्वारा जाएगा, ठीक है, उसके लिए मुंच हाइपोथेसिस की आवश्यकता पड़ी थी। मुंच हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, यानी कि कौन सी मैकेनिज्म होती है, तो उसके लिए गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, और कौन सा प्रोसेस होता है उसके लिए, मुंच हाइपोथेसिस, ठीक है। तो जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, वो लीफ में हो रहा है। अब लीफ के द्वारा जो ट्रांसफ़र होगा प्लांट में वो कैसे हो रहा है, उसके लिए हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक। यानी कि आप कह सकते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ फूड, द ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, यानी कि जहाँ पे बन रहा है, टू द मैन्युफैक्चरिंग एरिया, मतलब लीव्स मीन्स लीफ, टू द डिफरेंट पार्ट सच एज, आप कह सकते हैं कि स्टेम, लीफ, लीफ तो मान लीजिए लीफ हो रहा है, ठीक है, फ्लावर, बर्ड, ठीक है, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है, थ्रू द जाइलम, सॉरी, थ्रू द फ्लोएम, थ्रू द फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। आइए अब इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं हम लोग। तो वही लिखा है, द प्रोसेस थ्रू विच synthesize food material from the leaf, such leaf in transport in different part of plant such as root, stem, bud, flower, etc. through the sieve tube of phloem is known as translocation of food, ठीक। अब बात आती है, ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या होता है, ये बात समझ में आई, ठीक। अब आइए इसके मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है आपका, तो है या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल आर डिस्क्राइब अंडर फॉलोइंग हेडिंग, UNDER, अंडर फॉलोइंग हेडिंग। तो पहला क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल या फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी कि कहाँ से कहाँ फूड जाएगा, ठीक है, पहला है। दूसरा आपका आता है इसमें, दूसरा आ जाता है आपका मैकेनिज्म ऑफ, सॉरी दूसरा ऊपर ही होगा, दूसरा आता है आपका पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, कौन से रास्ते से होके ट्रांसलोकेशन जाएगा, यानी कि फूड जाएगा, ट्रांसलोकेट करेगा, और क्या इसमें मैकेनिज्म होती है। ये 3 पॉइंट में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कंप्लीट होता है, ठीक। तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन। क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, यानी कि किस किस रास्ते से होके फूड एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो है कि पहला, यानी कि इस
ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड या ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट या फिर फूड मटेरियल में आता है। अब आपकी यहीं से, ठीक है, यहीं से आपकी सिलेबस की बात स्टार्ट होती है। अभी तक जो बात थी वो एक आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा था कि किस प्रकार से क्या चीज़ें होती है, जिसमें आपको ये आगे जो आपको आएगा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और मुंच हाइपोथेसिस भी। चलिए, तो नीचे की लाइन में क्या बताया मैंने, नीचे की लाइन में मैंने यहाँ पे बताया था द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल आर डिस्क्राइब अंडर फॉलोइंग 3 हेडिंग। तो पहली हेडिंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक, यानी कि किन किन रास्तों से हो करके, ठीक है, किन किन रास्तों से हो करके भोजन जाएगा और किस तरफ जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, ठीक, जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है उसकी जो दिशा होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की बात करती है, उसमें 3 डायरेक्शन होती है, ठीक है। उसमें कितनी डायरेक्शन होती है, 3 डायरेक्शन होती है। पहला, मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे फूड बन गया, यहाँ पे मान लीजिए फूड बना, यहाँ पे फूड बना, ये लीफ है, ठीक है, मान लीजिए ये लीफ है और इस लीफ में भोजन बना। अब ये 3 तरीके से भोजन, यानी कि 3 डायरेक्शन में भोजन जा सकता है। पहला, अपवर्ड मोमेंट, ऊपर की तरफ भोजन जा सकता है, ठीक है। दूसरा है डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ। तीसरा है लेटरल साइड, ठीक। मान लीजिए अब वो पहला आता है क्या आपका डाउनवर्ड मूवमेंट, मान लीजिए, तो मान लीजिए स्टेम में क्या है, स्टेम के ऊपर क्या है, फ्लावर वगैरह लगे हुए, लीफ है, लीफ से भोजन बना तो नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, स्टेम रूट की तरफ बढ़ेगा ये, ठीक है, कहाँ जाएगा, स्टेम और रूट की तरफ। दूसरा आता है अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट यानी कि मान लीजिए लीफ है, लीफ से बना तो कहाँ जाएगा, लीफ से बना है तो बड में जाएगा, फ्लावर में जाएगा और फ्रूट में जाएगा, ठीक। तो पहला मैंने क्या बताया डाउनवर्ड, ये कहाँ जाएगा, लीफ से स्टेम और रूट की तरफ। दूसरा मैंने बताया अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट आप जानते हैं ऊपर की तरफ बड होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होगा, जो बड होगा, बड ऊपर की तरफ बनेगा, फ्लावर भी ऊपर होगा, तो इसके लिए फूड चाहिए भाई, ऊपर है फूड तब भी चाहिए, तो फूड ऊपर की तरफ मूवमेंट जब करता है उसे अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तीसरा आता है आपका लेटरल, क्या आता है, लेटरल ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब सेंटर से, स्टेम के सेंटर से होकर के पिथ तक, पिथ से होकर के मेड्यूला तक, ठीक है, कॉर्टेक्स तक, एपिडर्मिस, इन सब की तरफ जब मूव करता है उसको हम लोग लेटरल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। तो मुंच हाइपोथेसिस जब हम आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है मुंच हाइपोथेसिस, तो वो केवल यही बात बता पाई, केवल यही बात बताई कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ हमेशा होता है। ये मुंच हाइपोथेसिस ने इस बात को प्रूव करके बताया, ठीक है। जो फूड का मूवमेंट होता है, फूड का मूवमेंट कहाँ होता है, हमेशा डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ मतलब लीफ में बना, लीफ से रूट और स्टेम की तरफ आएगा वो, ठीक है। तो रूट से यानी कि लीफ में बना, लीफ से रूट स्टेम की तरफ आता है। तो मुंच हाइपोथेसिस ने ये प्रूव करके बताया था जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ होता है, डाउनवर्ड एरिया की तरफ ही होता है, जिस भी डायरेक्शन में होता है, ठीक है, उसमें यानी कि फूड चाहे जहाँ भी बने, ठीक है, फूड चाहे जहाँ भी बने, रूट के ऊपर बन रहा है तब भी वो नीचे की तरफ जाएगा, स्टेम के और ऊपर बन रहा है तभी वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। और इस पर हमेशा एक ही फार्मूला लगेगा, जो फूड का माइग्रेशन होगा, ठीक, जो फूड का फॉर्मेशन होगा, फिर सॉरी जो ट्रांसलोकेशन होगा वो कहाँ से होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब भैया लीफ में भोजन बन रहा है तो उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, वहाँ पे ज़्यादा भोजन है, तो वो कहाँ जाएगा, लोअर की तरफ, जहाँ पे फूड कम है उसकी तरफ वो माइग्रेट करेगा, ठीक है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा।
मीन्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया से कंजप्शन एरिया की तरफ होगा, जहाँ पे बन रहा है उससे होकर के खर्च की तरफ, जहाँ पे निर्माण हो रहा है वहाँ से जहाँ पे आवश्यकता है खर्च है उसकी तरफ वो बढ़ेगा। ठीक, इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो वही लैंग्वेज में क्या लिखा है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल में बी ऑफ 3 टाइप्स। पहला है आपका डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये कहाँ से होता है, इट अकर्स फ्रॉम लीफ इनटू द स्टेम एंड रूट। दूसरा है अपवर्ड मूवमेंट, इट अकर्स फ्रॉम द लीफ इनटू द बड फ्लावर एंड फ्रूट। तीसरा है लेटरल लोकेशन क्या ट्रांसलोकेशन, ये कहाँ होता है, इट अकर्स फ्रॉम पिथ इनटू कॉर्टेक्स एपिडर्मिस थ्रू द मेडुला रेतक। ठीक है। हाँ, दूसरा आता है आपका पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यानी कि किन 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 रास्तों से हो करके आपका भोजन जाता है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्डनिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से मान लीजिए कि आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, यानी कि इस बात को पता लगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया कि भोजन का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक, तो इसी के संदर्भ में एक जो कि एक्सपेरिमेंट बताया गया है कर्डनिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, क्या बताया गया है, कर्डनिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि किस प्रकार से भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी कि कौन से रास्ते से होकर के प्लांट भोजन जाता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, या आप कह सकते अपवर्ड मूवमेंट से डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ, वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में कर्डनिंग एक्सपेरिमेंट को आपको समझना है। तो लिखा गया है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पाथ ऑफ फूड मटेरियल फूड ट्रांसलोकेशन कर्डनिंग एक्सपेरिमेंट वार रिंगिंग एक्सपेरिमेंट आर डन बाई डिफरेंट फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये पता लगाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके, ठीक है, कर्डनिंग एक्सपेरिमेंट पे वर्क किया और बताया उन्होंने कैसे बताया, क्या क्या किया। नेक्स्ट क्लास में हम उस बात को आपके सामने डिस्कस करेंगे आज शाम की क्लास में। ठीक है, कर्डनिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको हमने बताएंगे और जल्द से जल्द आपका लगभग बने बोला है ना 20 से 21 तारीख तक, 20 से 21 तारीख तक आपका ये जो पहला पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा कल या उसके नेक्स्ट की क्लास में। मान लीजिए कि आज 13 तारीख हो गया, कल या परसों से, ठीक है, 14 या 15 तारीख से हम आपका सेकेंड पेपर स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों साथ में चलेगा और जो सेकेंड पेपर होगा केवल उसका हम इम्पॉर्टेंट पोर्शन बताएंगे। ठीक है, और इसका क्या है, यहाँ से आपको पूरे बेसिक का नॉलेज लेकर के अंत तक का नॉलेज करेंगे, क्योंकि आपको अगर जो प्लांट फिजियोलॉजी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पायरेशन होता है, ये आपके इस सिलेबस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी आपके बॉडी की एक बेस होती है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग जो इसका डिटेल है उसको डिटेल से हम लोग बात करेंगे। जो जेनेटिक वगैरह है और आपका जो आप कह सकते हैं कि और जो चीज़ें हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक है, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आप पहले से पढ़े होंगे, जूलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलोकेशन होता है ये आप जूलॉजी में पढ़ लेंगे। लेकिन जो ये चीज़ें हैं प्लांट फिजियोलॉजी ये केवल आप बॉटनी में ही पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस आप बॉटनी में ही पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन प्लांट में आप बॉटनी में ही पढ़ेंगे। तो इसलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कट पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल आप क्या जूलॉजी में पढ़ लिए, तो जो प्लांट फिजियोलॉजी ये आपके एक बेस होता है, इसको आपको अच्छे से समझना है। इसलिए हम इसको एक एक लेक्चर में अच्छे से समझाएंगे, लेकिन हम इसको अपने ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, आप मत देखिएगा। इसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5वां चैप्टर। तो आप बोलेंगे सर अभी पहला पढ़ा रहे हैं फिर आप 5वां पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि जो सिलेबस दिया गया है वो क्लियर कट नहीं दिया गया। उस सिलेबस जो देना चाहिए जैसे होना चाहिए उस प्रकार से नहीं दिया गया। ठीक है, यानी कि जो आपका टॉपिक है वो कुछ टॉपिक पहले यूनिट में दे दिया गया है, अब पहले यूनिट के बाद जो दूसरे यूनिट में देना चाहिए था उसको 5वें यूनिट में दे दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हमको अपने ढंग से सबको पढ़ाने दीजिए। आपका जो 5 यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी का उसको हम लोग 20-21 तक ख़त्म कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो हमको अपने ढंग से पढ़ाने दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो और ये बात सोचिएगा कि सर पहले से डायरेक्ट 5वें पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पहला यूनिट है उसके बाद जो जैसे आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़नी है तो एक स्टेप बना, एक सीढ़ी से
आप हाई स्कूल किए उसके बाद इंटर ही करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन ही करेंगे। अब ना कि आप इंटर के बाद डायरेक्ट जो है कि पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो एक क्रम वाइज से आपको पढ़ना होगा ताकि आपके माइंड में सेट होता चल जाए और एक कॉन्सेप्ट बनता चला जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट की क्लास में कर्लिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोग कवर करेंगे और मुंच एक्सपेरिमेंट को, यहाँ पे मुंच हाइपोथेसिस को, प्रेशर फ्लो मॉडल भी इसको बोलते हैं, इसको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और कल सुबह की क्लास में हम लोग नए यूनिट के साथ आएंगे। ठीक है, आज शाम की क्लास में ये यूनिट कवर हो जाएगा, फुल्ली फाइनली क्लियर हो जाएगा। और 1 से 2 दिन में हम लोग लास्ट वाली यूनिट कवर कर लेंगे। फिर 2 से 3 दिन में लगभग आपका आज तो 12 तारीख 13 तारीख हो गया, तो आपका 20-21 तक हम कवर कर लेंगे। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी की सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो दूसरा, तीसरा और चौथा और पाँचवा, ये 4 यूनिट बचता है आपका ना, 4 यूनिट, तो इसका पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। पीडीएफ आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 14 तारीख के मॉर्निंग में इसका पीडीएफ, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, पहले 5वां पेपर का पीडीएफ आएगा, फिर उसके बाद जो होगी उसको दे दिया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा पीडीएफ से, और जो आपकी जो चीज़ें उसके बाद लेक्चर आ ही रहा है तो उससे आप लोग एक बार लेक्चर 2x पे, ठीक है, स्पीडली आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, एक 2x कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से तेज़ी से क्लासेस बढ़ेगी तो आप लोग का टॉपिक जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे।